हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 23 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 12 से 1300 पॉइंट्स के करीब है। और यहाँ पर हमारा निफ्टी 400 से 500 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2% के करीब है। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारा जनरल इंश्योरेंस जो कि 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारा पीएफसी 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हाल फिलहाल के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव में चला गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। रेक लिमिटेड हमारा 3% के 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 से 7,000 के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। जब तक ये अच्छा खासा 10-20% का प्रॉफिट बन ना जाए तब तक हम इसको कुछ टच नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए इसको अभी छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल रिटर्न्स में 2 to 3% के करीब बन रहा है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट 1 से 2,000 के करीब बन रहा है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 12 से 13,000 बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 48 to 49% के करीब है। विमप्लास्ट हमारा 10 से 11,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 43 to 44% के करीब है। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 17 to 18,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 2 to 3% के करीब बन रहा है दोस्तों। टोटल रिटर्न में देखा जाए तो 10 to 11% के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि हमारा 88 to 89% के करीब दिखा रहा है दोस्तों, जो लॉस में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में कौन कितना गिरा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा रेक लिमिटेड 15 to 16% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 79 to 80,000 के करीब लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा पीएफसी 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 12 to 13,000 के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ओएनजीसी हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 2 से 3,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1 डे रिटर्न में हमारा 5 to 6,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 7 to 8% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिखा जा रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 89 to 90,000 के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा XIRR नेगेटिव में चला गया है, जो कि -6.32 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये सब वार सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा गिरा हुआ है। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड जाना ये शुरू कर देगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 57% के करीब गिरा हुआ है। और ओवरऑल आज के दिनों में देखा जाए तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का पॉजिटिव हमें लग रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की तरह ये भी थोड़ा गिरा हुआ है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं।
तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि ये सब क्रिप्टो करेंसी सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक हम इसको ज्यादा टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। जब तक ये लॉन्ग टाइम तक होल्ड करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कोई अच्छा खासा क्रिप्टो हमारे पास लग गया हो। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़ देते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 12 to 13% के करीब हमें गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 26 to 27% के करीब है। और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है। -4.98 का नेगेटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटीज का क्या हाल है। और दोस्तों ये है हमारा इक्विटी, जो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। 26 to 27,000 के करीब ओवरऑल गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज में हमारा मिड कैप 38 to 39% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा ओवरऑल लॉसेस में चला गया है -0.01 का। लार्ज कैप दोस्तों जो कि नेगेटिव में चला गया है, -0.1 का हमें नेगेटिव में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल वार सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा गिरा हुआ है हमारा पोर्टफोलियो। तो चलिए दोस्तों सेक्टर वाइज देख लेते हैं किस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनेंस और हाउसिंग, जो कि 95 to 96% के करीब बढ़ा हुआ है। और ये हमारा ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स का देखा जाए तो 63 to 64% के करीब बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा स्टील और आयरन की बात करें तो 19 to 20% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 13 to 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स की बात करें तो 43 to 44% के करीब हमारा नेगेटिव में चला गया है हमारा लॉसेस। और यहाँ पर हमारा अदर्स की बात करें तो 1 से 2% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। और ये अदर्स में देखा जाए तो हमारा फाइनेंस और NBFC -3.87 का हमें फाइनेंस और NBFC में लॉसेस देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरस की बात करें तो 27 to 28% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारा पीरामल फाइनेंस 95 to 96% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 27 to 28% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 13 to 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पीएफसी हमारा 3 to 4% के करीब नेगेटिव में चला गया है दोस्तों लॉसेस में। और ये हमारा जनरल इंश्योरेंस 4 to 5% के करीब लॉसेस में चला गया है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 43 to 44% के करीब नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब टेम्पररी सिचुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, वार सिनेरियो की वजह से। अगर निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो धीरे धीरे अपसाइड जाना ये शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।